नमो विंचाय नमः स्मैं सर्वे संविद्याचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वव्यापीकचिन्मूलक स्वरूपाय परात्मने सोपनन्दी प्रसिद्धाय ज्ञानदात्मने। देखो यहाँ ये कहते हैं प्रवचन रत्नाकर का जो छठवां भाग है उसमें से एक गुरुदेव श्री का बोल है। यहाँ कहते हैं द्रव्य में तो अशुद्धता है ही नहीं, परंतु दृष्टि में भी अशुद्धता नहीं। देखो एक द्रव्य है, वस्तु है, तो वस्तु में अशुद्धता नहीं है। जैसे स्फटिक मणि होता है ना, उसमें दाग लगी है ना, वो लाल काला दिखाई देता है। जिस रंग की दाग होगी वैसे ही वो दिखाई दे, लेकिन वास्तव में उस स्फटिक मणि में वो लालिमा कालिमा है क्या? नहीं है। इसका मतलब द्रव्य जब वो स्फटिक मणि शुद्ध ही है ना, लालिमा कालिमा होने के काल में भी स्फटिक मणि शुद्ध है, उसमें विकार हुआ नहीं, निर्विकार है। बोलो पांडे जी, है? समझ में आया? ऐसे ही ये जो चैतन्य वस्तु है, इसके कर्म का संयोग है, और कर्म के संयोग में रागादि भाव हैं, लेकिन वे रागादि भाव पर्याय पर्याय में है, द्रव्य में नहीं है, स्वभाव में नहीं है। यहाँ द्रव्य माने स्वभाव। द्रव्य माने क्या कहा? स्वभाव। स्वभाव में नहीं है। मैं कई बार दृष्टांत देता हूँ। जैसे नमक को अभी कल परसों मैंने वो दिया था दृष्टांत सब्जी का। सब्जी में नमक पड़ा है, अब नमक कितने मसालों के साथ में है, वहां कितनी चीजें वहां हैं, 5-7 चीजें तो होंगी ना। तो उसमें नमक का स्वभाव विकृत हुआ है क्या? तो जो उसका स्वभाव है वही तो नमक है ना, उसमें विकार कहाँ हुआ? अगर उसमें विकार हो जाए नमक में तो क्या होगा पांडे? नमक का स्वाद ही नहीं आएगा, नमक बनेगा, नमक अगर विकृत हो जाए। तो ये समझ लेना, इस पूरे विश्व में जो भी वस्तु है, पहली बात वो अपने स्वभाव रूप है, और स्वभाव उसका त्रिकाल एक रूप है, उसमें कभी विकार होता ही नहीं। विकार तो वो उस वस्तु की एक समय की जो अवस्था है, उस अवस्था के अपेक्षा से उसको विकारी कहा जाता है जी। हाँ जी। अवस्था किसकी है? द्रव्य की है ना। तो वो अवस्था में जो विकार हुआ है, वो अवस्था तो नाश हो जाने वाली है ना। क्या कहा? ठीक है ना। तो एक एक अवस्था हो रही, वो अवस्था विकृत होती जा रही है, उसका तो नाश होता जा रहा है। ठीक है। और स्वभाव तो त्रिकाल ज्यों का तो रहता है ना, क्या स्वभाव में कुछ हुआ है? स्वभाव में कुछ हुआ ही नहीं है। जो स्वभाव है उसी को तो यहाँ द्रव्य कहा जा रहा है। तो द्रव्य को अपन कैसे पकड़ेंगे? उसके स्वभाव से ही पकड़ेंगे ना। कैसे पकड़ेंगे मुझे बताओ आप।
अब जैसे धर्म अधर्म आकाश काल ये जो द्रव्य है, तो धर्म द्रव्य का स्वभाव क्या है? जो लक्षण कहा जाता है ना, वो लक्षण ही उसका स्वभाव। क्या स्वभाव है? गति हेतुपना उसका स्वभाव। तो उसका गति हेतुपने का अभाव हो सकता है। इतने पदार्थ हैं इस लोक में जहां वो असंख्यात प्रदेशी धर्म द्रव्य मौजूद है। इतना धमाल मचा हुआ है इस लोक में, तो वो कितना विकृत हो गया? बिल्कुल भी विकृत नहीं हुआ। वहां तो उसकी पर्याय भी विकृत नहीं है, लेकिन यहाँ तो ये कह रहे हैं कि उसका जो स्वभाव है वही द्रव्य है ना। आकाश द्रव्य का क्या स्वभाव है? अवगाहन हेतु बना। तो उसी से तो आकाश पहचाना जाता है, और वही आकाश का आकाश बना है ना। उद्गल का क्या स्वभाव है? जड़ स्वभाव ही है, स्पर्श गंध वर्ण वाला है। तो उसमें से कभी स्पर्श गंध वर्ण का अभाव होता है क्या? उसमें से स्पर्श गंध वर्ण का अभाव होता ही नहीं कभी। वो स्वभाव योग का तो है ना। तो अपन ये देख रहे हैं, अवस्था अवस्था की अपेक्षा से देखें तो गंदगी पड़ी है, मल पड़ा हुआ, वो भी उद्गल का ही स्वरूप है ना, किसी और का है। ठीक है। और इत्र रखा हुआ है, वो भी पुद्गल का ही स्वभाव है, पुद्गल का ही परिणाम है ना। तो परिणाम अपेक्षा से वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है, लेकिन स्वभाव की अपेक्षा से। बताओ पांडे जी, क्या चीज है वो? जो इत्र है सो ही वो मल है, मैल है। आया क्या नहीं आया? क्या अंतर है? स्वभाव की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं, क्योंकि स्वभाव त्रिकाल एक रूप है। ये बात है। और वस्तु उसके स्वभाव से ही पहचानी जाती है। जो इत्र है वो भी पुद्गल का भाव है ना। पुद्गल पौद्गल की है ना, वो पुद्गल ही है ना। और जो मलिनता है, मल है, वो भी पुद्गल ही है, पुद्गल का परिणाम है ना। तो हम परिणाम पे न जा करके अगर स्वभाव से देखें तो दोनों एक ही चीजें हैं ना। तो कैसे पकड़ा हमने उसमें से उसको? उसके स्वभाव से पकड़ा के दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। लेकिन अगर हम पर्याय से देखेंगे तो अंतर देखेगा, और स्वभाव से देखेंगे तो एक देखेगा। बताओ मुझे। हीरा है, कोयला है, तो कोयला और हीरा किसके परिणाम है? उद्गल के परिणाम है। और उसमें भी थोड़ा और विशेष करें अपन, तो वो कोयला और हीरा दोनों कार्बन के परिणाम है। कार्बन तत्व है ना दोनों में। मूल में क्या है? कार्बन। कोयला भी कार्बन है, हीरा भी कार्बन है। तो वो वस्तु को उसके स्वभाव से ही जाना जाता है। वस्तु का ये बात है। ठीक है। अब ये समझ में आया कि नहीं आया? ऐसी जितनी जीव राशि है जगत में, जितनी जीव राशि है, निगोद से लेकर के और सिद्ध दशा तक, अनंत जीव राशि तो सिद्ध दशा में, और अनंतानंत जीव राशि निगोद दशा में। ठीक है। और वहां से लेकर के वहां तक जितनी जीव राशि है, माने उसमें एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, स्थावर, त्रस, सब आ गए ना। ज्ञानी अज्ञानी सब आ गए ना। तो सब एक ही स्वभाव वाले हैं कि अलग अलग स्वभाव वाले? तो एक स्वभाव वाले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो निगोदिया जीव है उसके स्वभाव में कोई विकार आया है क्या? ठीक है। और सिद्ध भगवान जो हैं, उनके स्वभाव में से किसी का अभाव हुआ है क्या? कुछ का कोई कुछ का अभाव हो गया? कुछ अभाव हुआ उनमें स्वभाव में?
कुछ घट गया क्या? नहीं घटा, क्योंकि स्वभाव त्रिकाल अक्षुण्ण रहता है, इंटैक्ट रहता है, उसमें अंतर नहीं आता है। वो स्वभाव ही वास्तव में वस्तु है। इसलिए उसे शुद्ध कहा जाता है, निर्दोष कहा जाता है। ये बात अब बोलो ख्याल में आया कि नहीं? ऐसा अपना द्रव्य भी ये चैतन्य वस्तु में जो आत्मा हूं, तो मैं आत्मा भी स्वभाव से शुद्ध हूँ। पर्याय में अशुद्धता होए, लेकिन स्वभाव तो शुद्ध ही हूं ना। आया कि नहीं आया? तो यहाँ ये कहा द्रव्य में तो अशुद्धता है ही नहीं, तो ये जोर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? द्रव्य में अशुद्धता नहीं है। अब दूसरा कहते हैं दृष्टि में भी अशुद्धता नहीं है। दृष्टि में अशुद्धता क्यों नहीं है? यहाँ कौन सी दृष्टि की बात की जा रही है? कि जो दृष्टि स्वभाव को देखे। आया कि नहीं आया? तो जो स्वभाव को देखेगी उस दृष्टि में दोष होगा? नहीं होगा। देखो, एक दृष्टांत देता हूं मैं आपको। केवली भगवान है ना, तो केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, और हम अज्ञानी भी उन्हीं पदार्थों को जानते हैं। तो हमारे जानने में, माने हमारी दृष्टि में और भगवान की दृष्टि में क्या अंतर है? अभी मैं अब दृष्टि की बात कर रहा हूं, अभी मैंने द्रव्य की बात की थी, अब मैं दृष्टि की बात कर रहा हूं। भगवान सारे पदार्थों को देख रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं? और मैं देखता हूं तो कैसे देखता हूं? जी हाँ जी, हाँ जी। वे जितने पदार्थ हैं जगत के, तो वे सबके सब उत्पाद द्रव्य स्वरूप है ना। तो कैसा देख रहे हैं? ठीक है, और हम कैसा देख रहे हैं उनको? ये इष्ट है, ये अनिष्ट है, ये दुख का कारण है, ये सुख का कारण है, ये मेरा है, ये तेरा है। क्या देख रहे हैं? देखने वाले तो हम ही है ना। हम भी वही वस्तु है ना। जो भगवान वस्तु है, वही वस्तु मैं चैतन्य वस्तु हूं क्या नहीं? अब मेरी दृष्टि में और भगवान की दृष्टि में क्या? पदार्थ भी वही है। आया क्या नहीं आया? तो भगवान की दृष्टि कैसी है? कि वो राग द्वेष से रहित है, इसलिए उस दृष्टि में दोष नहीं है, और हमारी दृष्टि में ये दोष है। इसका नाम एक दृष्टि से कहने, सबको एक दृष्टि देख। तो एक दृष्टि माने कौन सी दृष्टि? उत्पाद व द्रव्य, बस गुण पर्याय, बस ये दृष्टि है भगवान। ऐसा देख रहे हैं पांडे जी। अचरज होता है इन बात। जो जो भगवान को रागी द्वेषी मानते हैं, तो ऐसा मानते हैं कि भगवान किसी को सुखी देख रहा है, किसी को दुखी देख रहा है। ऐसा देखते ही नहीं भगवान। भगवान की दृष्टि में ऐसी योग्यता ही नहीं रही है, शक्ति नहीं है, लायकात ही नहीं है। ये योग्यता तो, ये लायकात तो हम संसारी जीवों की दृष्टि में है कि ये सुखी है, ये दुखी है, इसमें ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये काला है, ये गोरा है, ये लंबा है, ये छोटा है, ये हरा है, ये पीला है। आया क्या नहीं आएगा? तो ये हमारी दृष्टि दोषपूर्ण है। अब जब, अब देखना, मतलब वे वस्तु को स्वभाव से देख रहे हैं ना, क्योंकि वस्तुओं का सबका स्वभाव है उत्पाद द्रव्यात्मक। ठीक है। अब ऐसे ही अपनी जो दृष्टि है, अपने स्वभाव को देखे।
तो जैसे भगवान की दृष्टि में पदार्थों को वे जानते हैं लेकिन कोई दोष नहीं है, निर्दोष दृष्टि है उनकी, ऐसे हम भी अपने अपने स्वभाव को देखें, केवल स्वभाव को देखें, तो उसमें दृष्टि में दोष होगा? नहीं होगा। इसलिए कृपा दृष्टि कही जाती है, उसमें दोष नहीं है, क्योंकि जो दृष्टि स्वभाव को देखती है तो उस दृष्टि में दोष नहीं होता। ये कहते हैं। क्यों भाई नवीन भाई, समझ में आया? पढ़ा था भगवान भविष्य को देना तो बदलने का भाव नहीं होता है, तो आपको भविष्य मालूम नहीं क्या। अभी मैंने बता दिया ना सभी, ये हितकारी हम क्यों बदलना चाहते हैं? इष्टनिष्ठ की कल्पना से, पदार्थों में हमें इष्टनिष्ठ की कल्पना है। पदार्थ वैसे हैं नहीं, इष्टनिष्ठ नहीं है, वे तो उत्पाद द्रव्यात्मक, उत्पाद द्रव्यात्मक, उत्पाद द्रव्यात्मक, गुण पर्यायात्मक ऐसे ही है। हमारी दृष्टि में वैसी योग्यता नहीं, क्या उनको गुण पर्यायात्मक देख सके, ये बात है। देखो आगे यहाँ कहते हैं, संसारी जन पर से दृष्टि हटाकर, अब यहाँ अब आ गया दृष्टि का समझ में, क्योंकि वो पर पे दृष्टि है। पर पे दृष्टि है माने वो ये सब, इससे मेरा हित होगा, इसमें मेरा हित होगा, ये मैं ऐसा करूं, ये पाप कर रहा हूँ, ये पुण्य कर रहा हूँ, पुण्य से मेरा हित है, पाप से मेरा हित है, तो वो उस क्रिया में उलझा हुआ है, तो इसकी दृष्टि पर पे ही है। हाँ हाँ हाँ, ये इष्ट है, ये अनिष्ट है, अभी जो बोला था ना, ये सुखी है, ये दुखी है, ये मुझे सुख देता है, ये मुझे दुख देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से पर पे दृष्टि है संसारी जीवों। अब दृष्टि तो अपनी ही है ना, लेकिन जब ये दृष्टि पर को देखती है, तो वो पर को देखती है तो इष्ट अनिष्ट की कल्पना सहित, राग द्वेष सहित देखती है। इसलिए वो दूषित है दृष्टि, ये समझना। और वो स्वभाव को देखे तो कोई दूषण नहीं है उस दृष्टि में, वो शुद्ध ही है, निर्दोष है दृष्टि, ऐसा कहते हैं। संसारी जन पर्याय पर से दृष्टि हटाकर खींच कर ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि तो करते नहीं। माने हमने क्या किया, हमने द्रव्य स्वभाव को नहीं देखा है, हम पर्यायों में ही उलझे हैं, पर्याय पर दृष्टि है। आ गया ख्याल में? ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि तो करते नहीं और बाहर के धमाल में रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, उसमें अटक गए। आज उसमें कैसे अटक गए? धर्म के नाम पर भी उसमें अटके हुए हैं, ये कहना है। बोलो, अब ये बात जीव को पचना भारी मुश्किल है पांडे। जो भी ये बात कहे तो वो उसे बस अनेक अनेक उपाधियों से विभूषित कर देते हैं, सोनगढ़िया ये फलाना, पर भगवान की कही हुई बात है भाई, ये किसी के घर की बात है क्या? जितने आज तक सिद्ध हुए, कौन सी दृष्टि से सिद्ध हुए? स्वभाव की दृष्टि से सिद्ध हुए कि पाप को, पाप मेरा हितकारी है, पुण्य से मेरा हित होगा, है, और पुण्य करना वो धर्म है, इस दृष्टि से वे सिद्ध हुए हैं, स्वभाव की दृष्टि से सिद्ध हुए। बोलो आप मुझे बता दो कोई ऐसा सिद्ध हुआ हो जो पाप पुण्य करते करते सिद्ध हो गया हो? है जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, यही अज्ञान है, यही मोह है, ये बात है। तो यहाँ कहा बाहर के धमाल में रुक जाते हैं, अटक जाते हैं। क्या धमाल? व्रत, यात्रा, भक्ति आदि करते हैं, परंतु इससे क्या?
इससे क्या होगा? श्रीमद जी ने लिखा ये तो बार अनंत किए, माने अनंत बार किए हैं ये सब। क्या क्या नहीं किया इस जीव ने, फिर भी संसार में क्यों रहा? अटक गया। क्योंकि इसमें अटका हुआ है। ये तो मैं कई बार ये बात बोलता हूँ, कोई इनको करने का निषेध नहीं, लेकिन इससे धर्म मानना उसका निषेध है। हाँ जी, हाँ जी। देखो, ये साधन और साध्य की बात तो अन्य लोग भी करते हैं ना, गांधी जी ने भी की है। गांधी जी बोलते थे अगर साधन शुद्ध है तो साध्य शुद्ध होगा। साधन भी शुद्ध होना चाहिए, और साधन अगर शुद्ध होगा तो साध्य की सिद्धि नहीं होगी। ये कहते थे जो हमारा साध्य है। अब हमारा साध्य क्या है? हमारा साध्य है कि हमें दुख न हो, सुख। बोलो पांडे जी, हमारा साध्य क्या है? किस किस चीज की हम सिद्धि करना चाहते हैं? सुख की सिद्धि करना चाहते हैं, क्योंकि हम दुखी हैं। तो वो सुख की प्राप्ति कैसे हो, उसका साधन क्या होना चाहिए? तो उसका साधन ये है, ये सब बाहरी साधन है ना। दो प्रकार के साधन होते हैं, एक अंतरंग साधन है, एक बहिरंग साधन। तो ये सब बहिरंग साधन है, और ये भी सब शुद्ध है। भगवान शुद्ध है कि नहीं है, ये हमारे साधन है। ये जिन मंदिर शुद्ध है कि नहीं है, ये हमारे साधन है? ये जिनवाणी शुद्ध है कि नहीं है, हमारे गुरु शुद्ध है कि नहीं है, शुद्ध है। तो ये हमारे साधन हैं। इन साधनों का अवलंबन काय के लिए करना है? सुख की प्राप्ति के लिए। अब सुख का स्वरूप क्या बताया है और उपाय क्या बताया? उपाय ये बताया कि मेरी पूजा करना, इससे तुम्हें सुख मिल जाएगा। उपाय क्या बताया? इसीलिए तो हमारे बहिरंग साधन है कि वे उपाय हमें बताते हैं। ये शास्त्र हमें उपाय बताते हैं, ये गुरु हमें उपाय बताते हैं। इसके लिए ये साधन है। तो उपाय क्या बताते हैं? क्या उपाय बताया देव ने, शास्त्र ने, गुरु ने क्या उपाय बताया सुखी होने का? पांडित जी, सीधी सीधी बात है कि स्वपर की पहचान करो। है? राग द्वेष तुम्हारे लिए अहितकारी हैं, आश्रवबंध तत्व हैं, वे अहितकारी हैं, वे संसार के कारण है। और पाप भी आश्रव है और पुण्य भी आश्रव है, तो ये दोनों ही संसार के कारण है, ये बताया भगवान ने। ठीक है, तो इनका तो त्याग करना और स्वभाव का अवलंबन करना, इनको समझना, इनके स्वरूप को, पर के स्वरूप को समझना, माने इनके देव के, शास्त्र के, गुरु के स्वरूप को समझना। और ये पर हैं, स्व नहीं है। इनसे वो मार्ग जान करके इनको छोड़ देना और मार्ग को पकड़ लेना, ये उपाय है। इसलिए साधनों का निषेध नहीं है, लेकिन एकांत से साधन से उसी को साधन मान लेना साध्य का, तो साध्य की प्राप्ति कैसे होगी? स्वयं को पुरुषार्थ होगी। और पुरुषार्थ भी किस प्रकार का करना? व्रतशील संयम धारण करना वो कोई पुरुषार्थ नहीं है, उसी को पुरुषार्थ माने। तो पुरुषार्थ तो स्वभाव की दृष्टि करना है, उसमें लीन होना है। उसमें लीन होने के लिए, उसकी दृष्टि करने के लिए व्रतशील संयमाधिक साधन है, ये भी साधन है, वे भी बहिरंग साधन है। अंतरंग साधन तो अपना स्वभाव ही है ना, उसको कारण परमात्मा कहा जाता है ना, कारण परमात्मा, कारण आत्मा, ऐसा आशय है। इसलिए उस साधन तो वो है, लेकिन ये चीज उसको छोड़ करके उसकी पहचान करता नहीं, और यहीं आकर के रुक जाता, यहीं तक ठहर गया। जैसे समोशरण भगवान का लगता है ना पंडित, तो समोशरण लगता है तो वहां आमोद प्रमोद की अनेक चीजें होती हैं पंडित।
अब जो समूहशरण तक वहां जो 12 सभाएं लगती हैं उसमें समूहशरण में, तो वहां 12 सभाओं तक कौन पहुंच पाता है? जो भव्य होता है। अभव्य होता है वो नहीं पहुंच पाता। क्यों नहीं पहुंच पाता? क्योंकि तो वो तो बाहर की चीजों में अटक गया। हाँ, एक बात। हाँ, उन 12 सभाओं के बाहर पहले जो तमाम प्रकार के चमत्कार हो रहे हैं, पौद्गलिक चमत्कार, उनमें वो अटक जाता है और उसी में समय निकाल लेता है। ऐसे ये जीव क्या करता है कि इसको जीवन मिला भेद विज्ञान के लिए, इस मनुष्य को मिला भेद विज्ञान के लिए, भगवान के प्रति गंभीर नहीं है, गुरु के प्रति गंभीर नहीं है, शास्त्र के प्रति गंभीर नहीं है, उन्होंने जो तत्व बताया है उसके प्रति गंभीर नहीं। और गंभीरता हो तो उनके बताए तत्व को सुने, पढ़े, स्वाध्याय करे गंभीरता से। तो उसको पढ़े, सुने, स्वाध्याय करे तो भगवान ने क्या मार्ग बताया, मैं यहाँ तक तो आ गया, अब मुझे वो मार्ग खोजना है ना। वो भगवान ने क्या बताया मुझे नहीं मालूम, तो दूसरों से जाना उसको, ये मार्ग है। तो उसमें भगवान के प्रति भक्ति कम नहीं होगी, गुरु के प्रति भक्ति कम नहीं होगी, शास्त्र के प्रति भक्ति कम नहीं होगी, बल्कि बढ़ेगी। हाँ जी, इनसे मुझे मार्ग मिला है। तो जो पहले भक्ति करता था उससे जो पुण्य मिलता था वो क्या पुण्य था। और इसकी वो मार्ग जान करके जो भक्ति भगवान की आएगी, गुरु की आएगी, उससे क्या पुण्य मिलेगा। और उसकी दृष्टि कहाँ, तो मुझे स्वभाव पर, भेद विज्ञान पर, ये कैसे प्राप्त। हाँ जी, और बताएं आपको भेद कि इसमें ये इस मार्ग को न पकड़ करके केवल ये भक्ति करे और उससे पुण्य प्राप्त हो, या मान लो जो मार्ग पकड़ लिया उससे भी पुण्य प्राप्त हो, तो उस पुण्य का फल तो मिलेगा बाद में, ठीक है। और जिसने मार्ग पकड़ लिया उसका फल तो उसे अभी शांति मिलेगी, अभी अभी सुख मिलेगा नगद। आया कि नहीं आया? हाँ, अंदर में प्रशम भाव उत्पन्न हो जाएगा, संसार से भयभीत हो जाएगा, मुझे संसार नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी चरण शरण चाहिए, मुझे मेरा स्वभाव चाहिए, मैं इसी में निमग्न हूं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कोई वो समोषण में जैसे बाहर में अटक गया, वैसे यहाँ बस इसमें ही अपने उसने मान लिया कि इतने में ही अपने को तो ये मिल गया है, बस ये कर लो, बस जब हो गया उसी में अटक जाता है। इससे मुझे पुण्य प्राप्त हो रहा है, मेरी दुकान चल रही है, मेरा फलाना हो रहा है, मेरा ये काम हो गया, मेरा वो काम हो गया। नहीं, वो गरीब गरीब हो का अमीर हो वहां कोई भेद नहीं है पांडे जी, तो सभी ऐसे ही अटक जा रहा है, ये बात है। तो व्रत यात्रा भक्ति आदि करते हैं, परंतु इससे क्या, यहाँ तो कहते हैं कि तुम गायक महाप्रभु हो। अभी अंदर में साक्षात अनंत परमात्मा विराजमान है, अभी है यहाँ लिखा है, मैं सुनाता हूँ ना कई बार। परमाह्लाद संपन्नम राग द्वेष विवर्जितम अरहंतम देह मध्य तु यो जानाति स पंडिता। ये परम आह्लाद से संपन्न है। अब वो वस्तु स्वभाव बताया था ना अभी, तो निर्दोष है ना, तो आत्मा आनंद स्वभावी है ना, सुख स्वभावी है ना, तो अभी मौजूद है क्या नहीं। और कितने स्वभाव, कितना कितने आनंद का वो स्वभाव है, पिंड है, अनंत आनंद का स्वभाव, स्वभाव का पिंड है, अनंत ज्ञान का पिंड है।
अनंत दर्शन का पिंड वस्तु में से तो प्रकट होता है भाई। देख भगवान को जो अनंत दर्शन ज्ञान अनंत वीर अनंत सुख ये प्रकट हुआ कहाँ से आया? बाहर से आया। इसमें जो होगा वही वो तो था वहां पहले से ही है। उसके जो विरोधी थे वे कर्म वगैरह द्रव्य कर्म लोकर्म भाव कर्म उनका अभाव हो गया तो वहां के भी प्रकट हो गए वो सब। तो वहां थे ना पहले से। तो मूल में कारण रूप अनंत तो अभी विद्यमान है ना। कारण रूप अनंत वे हैं क्या? वे नहीं है। वे तो पुण्य के कारण है। समोषण में विराजमान भगवान अनंत परमात्मा वे कारण है क्या? कि वे भी कारण नहीं है। कारण अनंत तो ये स्वयं ही है। इसमें से अनंतपना पर्याय में व्यक्त होगा। इसलिए लिखा वो आचार्य देव ने अकलंक देव ने लिखा परमालाद संपन्नम राग द्वेष विवर्जितम। अभी बताया ना निर्दोष है वस्तु शुद्ध है। राग द्वेष उसमें है नहीं। राग द्वेष विवर्जितम अरहंतम देह मध्य। ये देह में ये अरहंत रहता है ऐसा कहा। हाँ ये पता ही नहीं है मैं किसको ढूंढूं। वो कबीर ने भी लिखा है ना तेरा है। हाँ जी हाँ जी। कबीर ने दोहा लिखा है तेरा साईं तुझ में जो कुहपन में वास कस्तूरी के मिरग जो फिर भी ढूंढे घास। जैसे वो मृग को पता ही नहीं है कि कस्तूरी मेरी नाभि में है और वो बाहर में वो फूल घास को सूंघता फिरता है कि इसमें इसमें है कि इसमें है कि ऐसे भगवान कहाँ विराजमान है? कि अंदर में विराजमान देह देवन में विराजमान। जितने आचार्य हुए पांडे जी सबने ये लिखा। आचार्य योगिंद्र देव ने योग सार में ये बात लिखी भैया तेरा आत्मा तेरा परमात्मा अंदर में विद्यमान है बाहर में कहीं नहीं है। ये उन्होंने ये लिखा कि ये देह देवल है और इस देवल में भगवान देवता रहता है इसमें ऐसा कहा। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहा परंतु इससे क्या? यहाँ तो कहते हैं कि तुम गायक महाप्रभु हो उसमें दृष्टि एकाग्र करना ही भक्ति है। उसी में दृष्टि को एकाग्र करना वो भक्ति है। हाँ हाँ ये बात। और भजन भी बना दिया दाहोद के कन्नू भाई थे वो इसको भजन में खूब गाते थे। बढ़िया है फिर हाँ उसमें दृष्टि एकाग्र करना ही भक्ति है और यही मोक्ष मार्ग है। यही मोक्ष मार्ग है दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है। कोई उपाय नहीं है। मोक्ष माने सुख सुख का उपाय मात्र इतना ही ऐसा कहा है। इस प्रकार से ये हाँ